नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे वीकली न्यूज़लेटर बुलजाई में, जिससे आप अब हिंदी में भी समझ सकते हैं। इस हफ्ते हम स्टॉक मार्केट से जुड़ी एक रेलेवेंट स्टोरी आपके साथ डिस्कस करेंगे। ध्यान रखें कि ये सिर्फ आपकी जानकारी के लिए है, इसलिए एक इन्वेस्टमेंट एडवाइस की तरह इसे ना लें। चलिए शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे एशियन पेंट्स की फाइनेंशियल्स की। क्या इसके अर्निंग्स में गिरावट इकोनॉमी के लिए एक चेतावनी है? एशियन पेंट्स के शेयर्स सिर्फ 5 ट्रेडिंग सेशंस में 15% से ज्यादा गिर चुके हैं। ये एक लार्ज कैप स्टॉक के लिए काफी बड़ी गिरावट है। तो आखिर बात क्या है? एक चीज याद रखनी चाहिए कि किसी भी साल का Q2 टिपिकली पेंट कंपनीज के लिए वीक रहता है और इसका रीजन है मॉनसून, क्योंकि लोग इस टाइम पे पेंटिंग कम करवाते हैं। एशियन पेंट्स के कंसोलिडेटेड नेट सेल्स में 5% की गिरावट आई है और प्रॉफिट तो सीधा 42% गिर गया है। तो क्या इस गिरावट के लिए डिमांड को दोष देना चाहिए? कुछ हद तक, क्योंकि शहरी इलाकों में महंगाई की वजह से मंदी आ रही है। खास करके गेहूं, पाम ऑयल एंड कोकोआ जैसी चीजों की कीमतें आसमान तक छू रही हैं। यहाँ तक कि FMCG कंपनी जैसे कि ब्रिटानिया, जो गुड डे और मैरीगोल्ड जैसे बिस्किट्स बनाते हैं, इन्होंने भी अपने प्रॉफिट में गिरावट देखी है। यहाँ तक कि MD वरुण बेरी ने भी ये बताया है कि आधे से ज्यादा शहरी कर्मचारियों की स्लो इनकम ग्रोथ शहरों की मंदी का कारण है। पर रूरल एरियाज का क्या? उसकी कहानी थोड़ी अलग है। एक निल्सन IQ रिपोर्ट कहती है कि रूरल डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग है, यहाँ तक कि वो 6% ग्रो कर रहा है, जबकि अर्बन एरियाज में सिर्फ 2.8% है। लेकिन कुछ रिसर्च ये भी कहती है कि अर्बन इंडिया इन प्रोडक्ट्स की डिमांड में आधे से ज्यादा कंट्रीब्यूट करता है। तो इसलिए जब अर्बन कंजम्पशन स्लो होता है, कंपनीज पे ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। पर ये प्रॉफिट्स में गिरावट क्यों है? क्योंकि उनके 2 रीजंस हैं। पहला, रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ चुका है। एशियन पेंट्स का मेन रॉ मटेरियल क्रूड ऑयल है। ये वो चीज है जिससे काफी पेंट बनाया जाता है। तो जब क्रूड ऑयल प्राइसेस में उतार चढ़ाव होते हैं, वो एशियन पेंट्स को भी इम्पैक्ट करता है। और एक और चीज होती है टाइटेनियम डाइऑक्साइड, जो एक पिगमेंट है जो पेंट में शाइन डालता है और ड्यूरेबिलिटी में मदद करता है। और क्योंकि एशियन पेंट्स को ये इम्पोर्ट करना पड़ता है, यहाँ रुपये की वैल्यू मैटर करती है। अगर रुपये गिरता है तो ये एशियन पेंट्स को भी नुकसान पहुंचाता है। दूसरा, एशियन पेंट्स की एम्प्लॉय कॉस्ट भी बढ़ चुकी है। वो अपने डायरेक्ट रिटेल बिजनेस को एक्सपैंड कर रहा है और इसके लिए ज्यादा वर्कफोर्स हायर कर रहा है। प्लस यहाँ सिर्फ इकोनॉमी को ब्लेम नहीं करना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमी तो पिछले 3 साल से बढ़ रहा है। पर एशियन पेंट्स की स्टॉक प्राइस की बात करें तो उसमें 20% से ज्यादा गिरावट आ चुकी है। इसमें कंपटीशन भी देखना चाहिए, क्योंकि एशियन पेंट्स के कॉम्पिटिटर जैसे कि बिरला ओपस सिमिलर प्रोडक्ट बहुत अच्छे डिस्काउंट्स में बेच रहे हैं। तो अब एशियन पेंट्स इस दौर से कैसे गुजरता है, वो देखने की बात होगी। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले हफ्ते बुलजाई की न्यू एडिशन के साथ।